हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें गिवन दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए दो, एक I2 का एक Br2 का। एक की वैल्यू दी है प्लस 0.54 और एक की दी है 1.09 वोल्ट। तो इसके बेसिस पे हमें पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। अब इन रिएक्शंस में है क्या डिफरेंस, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस है कि कहीं पे एक चीज रिड्यूस हो रही है और एक ऑक्सीडाइज हो रही है। तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। सबसे पहले बेसिक चीज, जो हमारी ऑक्सीडेशन है वो हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता होना जरूरी है कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यहाँ पे ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारा। देखो, एजेंट हम नॉर्मल वर्ड्स में भी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद रिड्यूस हो, मतलब जो गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को, आप ये समझ लो सीधा सीधा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, और रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा हो जाएगा, जो लॉस करे, क्योंकि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो अब एक और चीज हम क्या समझते हैं कि जब भी हमारे पास जितनी वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमारी पॉजिटिव में जाती जाएगी, चीज उतनी ज्यादा ऑक्सीडेटिव या फिर कहो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब इससे हम देखते हैं इसमें से किसकी ज्यादा पॉजिटिव है, इसकी। तो मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहाँ क्या होगी, रिडक्शन या फिर कहो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन रिएक्शंस में हमने देखना है कहाँ बी आर में गेन हो रहा है। ठीक है, गेन कहाँ कहाँ हो रहा है हम देखेंगे। एक हमारा गेन कहाँ हो रहा है, नेगेटिव है वही गेन है। एक यहाँ हमारे पास गेन है और एक यहाँ गेन है। यहाँ पे भी कोई गेन नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कोई गेन नहीं हो रहा। तो ए और डी तो हमारा गलत हो जाता है। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से हमारी कौन सी रिएक्शन सही है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों में ही आगे गेन हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाती है। आंसर हमारा सही ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से ये जीरो में जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही है। और Br2 में यहाँ पे गेन हो रहा है। गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि Br2 क्या है हमारा, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब उसका लॉस हो रहा है सामने वाले का, और खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी है जो वो आंसर हो जाता है हमारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है कि देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद, सॉरी, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, मतलब खुद गेन करे। ठीक है, तो हमारा गेन करे। फिर हमने देखा कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा ई नॉट की पॉजिटिव हो जाएगी, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी आर, मतलब उस पे गेन होगा। और गेन कहाँ हो रहा है, थर्ड वाले में, क्योंकि Br2 न्यूट्रल से ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब दो, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।